हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आने वाले कार्तिक के लिए आप लोग अपनी अपनी जरूर तैयारी कीजिए, संकल्पा मंत्र बनाइए और अच्छे से अपनी भक्ति को करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। भक्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है स्वास्थ्य, साधना और सेवा। तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य हमें ठीक करना होगा। हम सबका भक्त लोग जो है स्वास्थ्य नहीं ध्यान देते हैं। तो पूरे कार्तिक, क्योंकि एक अच्छा हमें भक्ति करनी है, गुरु महाराज का भी प्रोग्राम होने वाला है, तो हमको उसकी तैयारी करनी है। तो हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, फिर सेवा पे, साधना पे ध्यान देना है, फिर सेवा पे ध्यान देना है। तो इस तरह से हमें अपने तीनों को बैलेंस करना है। और हम लोग संकल्पा बनाए कार्तिक में कि हम ये चीज पालन करेंगे अपने उत्थान के लिए, कि हमारे जप करते समय हमारी बाकी जो सेवा में विक्षेप और अपराध जो हो रहे हैं वो हम कम कर सकें। तो कोई एक दो अपराध जो सबसे ज्यादा हमारा हो रहा हो, उस पर हम संकल्प बना सकते हैं। उनके पालन की अलग अलग मेथड्स बना सकते हैं और कोशिश करें कि उन मेथड्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करके भगवान, गुरु महाराज और चैतन्य महाप्रभु को प्लीज कर सकें। हमें सूत्र नंबर 31 और 32 पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं नारद भक्ति सूत्र। आज हम सोचे थे कि श्रीमद् भागवतम आज करने का टाइम था, लेकिन थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने सोचा कि नारद भक्ति सूत्र कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी श्रीमद् भागवतम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो नारद भक्ति सूत्र में पिछले बार जो हमने श्लोक पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो इंपॉर्टेंट क्या था कि भक्ति और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, उसी तरह से भक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र है। भक्ति ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, न ही ज्ञान के बल पर भक्ति का विकास होता है। भक्ति में ज्ञान और वैराग निहित होता है और भक्ति किसी पर भी डिपेंड नहीं रखती है। भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोग अगर चाहें तो ये एग्जाम्पल को अपने माइंड में याद करके रख सकते हैं प्रीचिंग के लिए, और अपने आप को समझने के लिए भी ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइए पढ़ते हैं। राजगृह भोजन आदिषु तथा एव दृष्टवात न तेन राज परितोष श्रुतः शांति बा। क्या बोले नारद मुनि? नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है। तो इसको कैसे समझेंगे कि यह जो राजगृह और भोजन आदि के उदाहरण के द्वारा हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दो एग्जाम्पल, राजगृह है ना, और दूसरा है भोजन। देखिए दोनों दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। तो राजा जो है केवल राजमहल देखने से संतुष्ट नहीं होता है। राजा है मान लीजिए और राजमहल को देख रहा है, तो क्या संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, राजा राजमहल देखने से संतुष्ट नहीं होता। उसी तरह से मान लीजिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन आपके सामने प्लेट पे रखा हो, तो क्या देखने से आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं ना, आपके प्लेट में सामने होना चाहिए और आपको खाना चाहिए, ठीक है ना, तब आप संतुष्ट होंगे। लेकिन प्लेट में रखा है और आप खाली देख रहे हैं तो संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। तो उसी तरह से यदि संतुष्ट नहीं होता और न कोई भोजन देखने मात्र से उसकी भूख मिटा सकता है। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? यस, अहेत की माता जी प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस सांसारिक उदाहरणों द्वारा नारद भक्ति का वास्तविक अनुभव समझने में हमारी मदद करते हैं। नारद ने कहा, कुछ दार्शनिक सोचते हैं कि ज्ञान भक्ति के विकास का साधन है, जबकि अन्य कहते हैं कि ज्ञान एवं भक्ति परस्परित है। किंतु नारद का निर्णय है कि भक्ति स्वयं अपना फल है। इसका अर्थ है कि भगवान एवं उनके भक्तों का परस्पर अंतरंग आदान प्रदान होने के नाते
भक्ति किसी अन्य पद्धति पर आश्रित नहीं होती। केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही ऐसे आदान प्रदान में प्रवेश करके इसे समझ सकते हैं। नारद के उदाहरणों से ज्ञान, किताबी ज्ञान तथा विज्ञान या अनुभव किया गया ज्ञान का भेद उजागर होता है। ऐसे गुरु से सुनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके पास विज्ञान हो। हमें विज्ञान का अनुभव स्वयं करना होगा, किंतु यदि गुरु आत्मज्ञानी ना हो तो वह हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? जिसके पास गुह्यतम ज्ञान हो वही इसे दूसरों को दे सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मा जी ने, जो प्रथम प्रबुद्ध जीव हैं, स्वयं भगवान कृष्ण से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। यदि कोई ब्रह्मा के अनुभव परक ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा से किसी अनुभवी व्यक्ति से सुने तो वह विज्ञान पाने का अधिकारी हो जाएगा। विनम्र श्रवण के गुण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। राजगृह और भोजनादि का उदाहरण देते हुए नारद भक्ति सूत्र के प्रस्तुत सूत्र हमें आध्यात्मिक जीवन पर एक उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यदि हम संवेदनशीलता तथा श्रद्धा से सुने तो पूर्ण अनुभव के स्तर से पूर्व ही हमें उसका आभास होना आरंभ हो सकता है। हम सुनते हैं कि आध्यात्मिक पूर्णता घर लौटने जैसी होगी और इसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। व्यक्ति सोचता है, हाँ मैं भी घर जाना चाहूंगा, भगवत धाम लौटना जाना चाहूंगा। श्रद्धा युक्त श्रवण से अनुभव हो सकता है। शील प्रभुपाद लिखते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान उत्तम श्लोक से संबंधित विषयों पर गुरु बोलता है एवं शिष्य सावधानी पूर्वक सुनता है। गुरु एवं शिष्य को कृष्ण से अधिक जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बस कृष्ण को जानकर ही एवं कृष्ण के बारे में चर्चा करने से व्यक्ति पूर्ण विद्वान हो सकता है। भागवत 10.1.4 तात्पर्य। एक वैदिक मिनट, शास्त्रों में थैंक यू माता जी। आनंद प्रदा माता जी, आपके पास बुक है, आप पढ़ना चाहेंगे? इसके पास बुक है नरसिंह स्तुति, पढ़ी मत। वैदिक शास्त्रों में सर्वत्र कृष्ण के बारे में श्रवण करने पर अत्यधिक बल दिया गया है। शील प्रभुपाद कहते हैं, जब भी भगवान का अपराध शून्य श्रवण एवं कीर्तन हो, यह जानना चाहिए कि दिव्य शब्द रूप में कृष्ण वहां उपस्थित है, जो व्यक्तिगत कृष्ण जितना ही शक्तिशाली है। भागवत 1.2.17 तात्पर्य। जब तक इसका अनुभव स्वयं न हो तब तक एक प्रामाणिक गुरु से श्रवण द्वारा उत्पन्न महाशुद्धि को समझा नहीं जा सकता। जैसे शील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मानवीय बुद्धि यह समझ नहीं पाती कि भागवत एवं ग्रंथ भगवान की सेवा से कैसे भक्ति पथ पर क्रमश पदोन्नत होता जाता है, किंतु वास्तव में यह उन शील नारद देव द्वारा वर्णित तथ्य है जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। भागवत 1.2.18 तात्पर्य। प्रभावपूर्ण श्रवण के साथ साथ भगवान एवं भगवत भक्त के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। यह आराम कुर्सी की ग्राम्य चर्चा नहीं है। व्यक्ति को परम तत्व में जिज्ञासा के प्रति गंभीर विनम्रता से श्रवण में तत्पर तथा विद्वान गुरु की सेवा में भी तत्पर होना चाहिए। यहाँ राजा द्वारा महल को देखने तथा भूखे आदमी द्वारा भोजन को देखने की नारद द्वारा उद्धत उपमाओं से यही निर्देश मिलता है कि भक्ति के पूर्ण आस्वादन हेतु भक्ति का संपूर्ण हृदय से आभास आवश्यक है। अन्य पद्धतियां कर्म, ज्ञान एवं योग सुअभ्यासित होने पर भी कृष्ण भक्ति का स्वाद नहीं ला सकती। वह बकरी के गले के स्तनों के समान है, जो भले दिखते हैं परंतु अथक प्रयास करने पर भी उनसे दूध नहीं निकाला जा सकता। न ही भक्ति के बाह्य ज्ञान से ही उसकी कोई वास्तविक समझ प्राप्त होती है। प्रभुपाद ऐसे विद्वानों की तुलना उन मधुमक्खियों से करना पसंद करते थे जो मधु की बोतल को बाहर से चाटती हो। इतनी शक्ति का व्यय, परंतु परिणाम कुछ नहीं। भोजन का रूप कालंकर भी कृष्ण भावनामृत प्राप्ति को समझने में हमारी मदद हेतु एक उपमा है। आगे पढ़ो माता जी। भक्ति परेशानो भवो विरक्तिर अन्यत्र चेषत
स्त्रीक एक कला प्रबन्धानस्य यथा स्मा संतुष्टि पुष्टि श्रद्धा पयो अनुघासम। भक्ति भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तु से विरक्ति, ये तीनों उसके लिए एक साथ आती है। जिसने परम पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय ले लिया है, जैसे भोजन कर रहे व्यक्ति में प्रत्येक ग्रास के साथ बढ़ती हुई तुष्टि पुष्टि एवं भूख से निवृत्ति साथ साथ होती है। भागवत 11.2.42। शील प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी को भी आपको यह प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं कि अब आप कृष्ण भावनामृत हो गए हैं। आप इसे स्वयं जानेंगे एवं वास्तव में केवल आप ही इसे जान सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप भूखे हैं तथा आप भोजन द्वारा अपनी भूख मिटाना आरंभ करते हैं, तो किसी को आपको यह बताना नहीं पड़ेगा कि अब तुम तृप्त हो। अतः अत्यंत सुस्पष्ट उपमाएं भी हमारे अनुभव से परे हमें प्रबुद्ध नहीं कर सकती। अंततः हमें उसे स्वयं देखने के लिए आध्यात्मिक लोक में जाना होगा। 1960 में के दशक में वियतनाम युद्ध के समय एक नए भक्त ने शील प्रभुपाद से पूछा, कृष्ण लोक में होना कैसा है? शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वहां तुम्हें ड्राफ्ट बोर्ड युद्ध में युवक को भाग लेने का बाध्य करने हेतु आएंगे, परेशान नहीं करेंगे। यह उत्तर उस विशिष्ट भाव से आक्रांत व्यक्ति हेतु उपयुक्त एवं हास्यप्रदा था, किंतु अवश्य ही कृष्ण लोक ड्राफ्ट बोर्ड ना होने से कहीं अधिक बढ़कर है। कभी कभी जब प्रभुपाद पर आध्यात्मिक जगत से संबंधित जिज्ञासाओं का दबाव पड़ता था, तो वे उत्तर में कहते थे, तुम वहां जाने पर जान जाओगे। उपसंहार यह है कि नारद एवं आचार्यगण हमें मानसिक स्तर से उठकर भक्ति योग में वास्तविक रूप से भाग लेने का नियंत्रण दे रहे हैं। यदि हम उसकी यथार्थता जानना चाहें एवं उसके फल भगवत धाम पुनर्गमन का आस्वादन करना चाहें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सबके रीडिंग के लिए। तो देखिए कितना सुंदर ये परपोर्ट है ना। तो यहाँ पे नारद मुनि हमें एग्जाम्पल बता रहे हैं, सांसारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं। वो इस एग्जाम्पल को इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि भक्ति जो है किसी भी चीज पर आश्रित नहीं है। समझ में आ रहा है यमुना? गेट द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। फिलोसफिकल पॉइंट है थोड़ा, है ना, समझने की कोशिश करो। तो जो भक्ति है वो किसी भी चीज पर आश्रित नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है। जैसे भगवान स्वतंत्र रहते हैं वैसे भक्ति भी स्वतंत्र रहती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति जो है वो ज्ञान पर आश्रित है या ज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। भक्ति भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का विषय है ना। भक्त लोग क्या करते हैं? मच्चित्ता मतिगत प्राणा बोधयन्तस परस्परम कथयन्तश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्त जो है वो ये जानते हैं, वो क्या कहते हैं, मटेरियल चीजें बात करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सदैव और हर क्षण भगवान के नाम रूप गुण लीला इनके आख्यान में वो लगे रहते हैं। और ऐसा करके उनको कैसा लगता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनको तुष्टि मिलती है और बहुत संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त। तो नारद के उदाहरणों में ये बताया जा रहा है कि जो किताबी ज्ञान है उनसे जो नॉलेज लिया जाता है या विज्ञान को उजागर होता है, ये सब नॉलेज जो है तब तक ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता अगर ये प्रामाणिक गुरु से ना आए, है ना। हम जिससे नॉलेज ले रहे हैं उसको परंपरा में नॉलेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बताई जा रही है कि जब हम ऐसे गुरु के मार्गदर्शन से कुछ सीखते हैं तो हम ज्ञान को विज्ञान में भी बदल के देख सकते हैं। जैसे बताया गया है कि यदि गुरु हमारा मान लीजिए केवल मटेरियलिस्टिक है तो वो हमें हायर नॉलेज नहीं दे पाएगा, और हायर नॉलेज नहीं मिलने के कारण हम अधूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए किसी भी चीजों में हम सक्सेसफुल नहीं होते। हमें बताया जाता है कि हम जब पढ़ लिख लेंगे
तो हम जो है वो सुखी हो जाएंगे। हम देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम बहुत अच्छे पोजीशन पे भी आ जाते हैं, सारे डिग्रीज भी आ गए, उसके बाद भी हमें सुख सुख का अनुभव नहीं होता। तो हम जब नौकरी करेंगे और हम धन कमाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा बताया जाता है। फिर हम धन कमाने में लगे रहते हैं, फिर बोलते नहीं नहीं, आप जब विदेश में नौकरी करेंगे, विदेश में चले जाएंगे, तब आपको माना जाएगा कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत शांति का अनुभव करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम विदेश भी चले जाते हैं, वहां पे भी बहुत अच्छी जॉब है, सब कुछ है, सारा कंफर्ट है, लेकिन वो शांति जो जिसकी तलाश थी वो है नहीं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में लोग सब तरह से संपन्न लोग थे, वहां पे मिडिल क्लास वर्ग भी बनना बहुत मेहनत का काम है, सब मिडिल क्लास भी नहीं बना जा सकता। तो कितनी मेहनत से जो इनके माता पिता है मिडिल क्लास बन रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, हिप्पी बन रहे हैं। और हिप्पी बनकर कहाँ आ रहे हैं, उन छोटी जगहों में आ रहे हैं जहां पे वो गंदे लोग वास करते हैं, कि उनको सुख नहीं मिल रहा है, उनको उन मटेरियल चीजों में सुख नहीं मिल रहा। तो इसलिए सुख का जो रास्ता है उसको जानने वाला प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। वो जानता है कि शरीर की आवश्यकताओं पर ज्ञान लगाकर, बुद्धि लगाकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम बॉडी हैं, और हमारी आवश्यकता जो है वो भगवान के साथ भक्ति करने में, तब हम संतुष्ट हों। ये सीधा सा ज्ञान है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती है ना। तो जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा। इस पूरे ब्रह्मांड का जो बेस्ट व्यक्ति है वो ब्रह्मा है, जिन्होंने सारा क्रिएट किया, रिक्रिएशन ब्रह्मा ने किया है। सोचिए कितने बड़े व्यक्ति होंगे ब्रह्मा। उन्होंने किसी आईटी में जाके ज्ञान नहीं लिया, उन्हें कोई दिल्ली बोर्ड और ये महाराष्ट्र बोर्ड यहाँ जाके ज्ञान नहीं लिया। उन्होंने किससे ज्ञान लिया, कोई बता सकता है? ब्रह्मा ने किससे ज्ञान लिया था? स्वयं कृष्ण से लिया, मतलब स्वयं कृष्ण से लिया, हम कृष्ण से, भगवान कृष्ण से उन्होंने ज्ञान दिया। और क्या बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान भगवान ने उनको दिया? 4 श्लोक दिए उन्हें सिर्फ 4 श्लोक दिए, और वो चारों श्लोक से उन्होंने पूरी दुनिया की रचना कर दी, सारे नॉलेज क्रिएट कर दिए, सारा उपनिषद वगैरह सबकी ट्रेनिंग दे दी। 4 सूत्र। देखिए ये होते ब्रह्म। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, ये भगवान के जो शब्द होते हैं ये ब्रह्म शब्द होते हैं, है ना। इसलिए ये जो हमारे लिए ही होते हैं। इसलिए अगर हम विनम्रता से, हमारे अंदर विनम्रता हो और हम उसको सुने श्रद्धा के साथ, तो ये नॉलेज आज भी वही रिजल्ट प्रदान करता है। नारद अगर कह रहे हैं, हमारे बाकी लोग कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, और ये स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है, आप भक्ति करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो हमें समझना चाहिए बिल्कुल प्राप्त होगा। हम भक्ति अगर करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे और सही परंपरा के गुरु का आश्रय लेकर अगर भक्ति करेंगे, तो हमें भी शांति प्राप्त होगी। कौन सी शांति? शांति द्विवेदी या शांति चतुर्वेदी? आप सब भक्त हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सी शांति मिली आप लोगों को? सब शांत है भक्ति में बिल्कुल माता जी, यस यस यस। मेरे हिसाब से जितना उद्वेग, जितना मतलब जो हमारे हृदय के अंदर जो अशांति है ना, वो सब बाहर आ जाती है जब हम लोग भक्ति करते हैं ना। तो हमारा क्रोध, हमारा उद्वेग, हमारा जो अहम, मतलब सब कुछ हमारा ऐसे बाहर आता है। क्योंकि मैं इतना समझ पा रही हूँ कि जैसे मैं घर में किचन में काम करती हूँ और मैं सबको डांटती हूँ कि तुमने आज भगवान को ऐसे, मतलब तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जैसा मेरा दिमाग चलता है ना, जितनी मैं शुद्धता करती हूँ, वो सारे उस लेवल पे आ जाएं, जो कि ऐसा नहीं है, गलत है। तो ये जो हमारा डिप्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन, ये हमारे से और बड़े पंगे कराता है। तो बहुत मुश्किल है माता जी, काटो की राह है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि शांति का क्या मतलब होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा अंदर जो
हमारी जो अशांति है वो बढ़ जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान के साथ रहकर जो हमारे बहुत थक जाते हैं हम सेवा करके, या हमारे अंदर मेंटल जो हमारा जो उद्वेग है वो बढ़ जाता है, कभी हम तनाव में रहते हैं, कभी हम दुखी रहते हैं, कभी हम सुखी रहते हैं, लेकिन ये तनाव, ये एक्साइटमेंट्स, ये भौतिक कलेशों से अलग होते हैं। हम जब भगवान के भक्ति करते हुए कभी रोते हैं तो ये रोना मटेरियल रोने की तरह नहीं होता है ना। जब हम भगवान की भक्ति करते कभी सुख का अनुभव करते हैं तो ये सुख का अनुभव मटेरियल चीजें प्राप्त होने पर जो हमें होती है वो वैसा नहीं होता है। भगवान के पास रोना, भगवान के साथ प्रेम करना, भगवान के साथ जो भी रिएक्शंस आते हैं, जो भी रसा हम फील करते हैं, उन सब का अपना आनंद होता है। आंखों से जो आंसू गिरते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म और एक ठंडे। सुना है आप लोगों ने? जो आंसू होता है, गिरता है, वो गर्म और ठंडे होते हैं। जब आप मटेरियल जगत में रोते हैं तो आंसू गर्म होते हैं, लेकिन जब आप ठाकुर जी की भक्ति में रोते हैं तो आंसू ठंडे होते हैं। पढ़ा है ना? चंद्रमा के समान शीतल होते हैं, है ना। तब कथामृतम ताप्त जीवनम भूरि विरन्ति ते भूरिदा जना। उसी व्यक्ति के कारण, उसी कृष्ण के कारण हमें वियोग है, और उसी की कथा हमें आनंद प्रदान करती है। अब बताइए, है ना अद्भुत? तो ये वियोग मटेरियल वियोग नहीं होता है, समझ रहे हैं? देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। तो भक्ति में वियोग हो तो भी वो भगवत धाम जाता है, भक्ति में अपराध हो, सॉरी, भक्ति में क्रोध हो तब भी वो भगवत धाम जाता है, भक्ति में लोभ हो तब भी वो भगवत धाम जाता है, भक्ति में अहमता ममता हो तब भी वो भगवत धाम जाता है। और मटेरियल जगत में आप दान करते हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी बंधन क्रिएट करेगा। इसलिए भक्ति का जो मार्ग होता है ये बहुत अच्छा होता है। भक्त, इसमें इतनी तरह के दुख आते हैं, है ना। आप पढ़िए कितने तरह के दुख आते हैं ब्राह्मण के पास, है ना। लोग उन पर, ऋषभ देव के ऊपर लोग थूक देते थे। आप सोच कीजिए, भगवान के साक्षात अवतार हैं, और जब वो पागल की तरह वो जंगलों में सन्यास लेके विचरण करते थे तो लोग उन पर थूक देते थे, उनके ऊपर मल मूत्र का विसर्जन करते थे, उनको बांध देते थे, उनको पीटते थे, उनको मारते थे। लेकिन भगवान की भक्ति में उनको कोई रिएक्शन देने का भी मन नहीं करता था, वो इतने आनंद में होते थे। तो भगवान की भक्ति एक बहुत ही आनंद देती है, और ये विरह भी आनंद देता है। भगवान का विरह है, भगवान के साथ दुख है, तो भक्तों को सब, तब वो भक्त को दुख में भी कहते हैं तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमा। दुख दिया ठाकुर जी, मेरा तो इससे बड़ा अपराध था, आपने तो छोटे में निकाल दिया। ये दोनों रस बहुत सुंदर होते हैं। तो ये भक्त और भक्त भगवान के बीच के रस हैं, और ये केवल वैष्णव के द्वारा गेय है। जब हमें ऐसे प्रमाणिक गुरु मिलते हैं तब हम इन आध्यात्मिक पूर्णता की ओर जाते हैं। तो भक्ति में हमारे जो दुख भी अगर हैं, अधूरापन भी है, वो भी हमें नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। निश्चित रक्षा करें, निश्चित रक्षा है, बाकी में तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन कृष्ण की त्रुटिपूर्वक सेवा करने पर हमें सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त। ये ब्यूटी है भक्ति की, दिस इज द ब्यूटी। क्योंकि यहाँ पे भक्ति में कृष्ण सीधे आश्रय देते हैं, यहाँ कोई बीच में व्यक्ति नहीं होता टेक केयर करता है, यहाँ इंटरविंग कृष्ण करते हैं। तो एकदम भक्त सुरक्षित होता है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये पूर्ण विश्वास होता है भक्त को, निश्चित रक्षा करें। एकदम विपरीत परिस्थितियों में रहेगा व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, दैट्स व्हाई ही इज फियरलेस इन एवरी कंडीशन।
उसे अपने पालन की फिर चिंता भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि हम संवेदनशीलता तथा श्रद्धा से सुने तो पूर्ण अनुभव के स्तर से पूर्ण हो जाएंगे और उनका आभास होना आरंभ हो जाएगा। हम सुनते कि आध्यात्मिक पूर्णता पर लौटना, जैसे ही उनके प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है, व्यक्ति सोचता है मैं भी घर जाना चाहूंगा। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब भगवत भक्ति इतनी है कि मान लीजिए किसी गुरु का अगर हम संग करते हैं तो अगर वो बोलते हैं हमें भगवत धाम जाना है तो हम भी कहते हैं हमें भगवत धाम जाना है, क्योंकि हमारी कोई पात्रता नहीं है। लेकिन एसोसिएशन में हम भी ये सब चीजें सीख जाते हैं, भगवत धाम जाना, भगवान को लोग, कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। कितना रियलाइजेशन है, कोई रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन हम भी उन्हीं सिद्धांतों को बोलने लगते हैं। तो परम पुरुष भगवान उत्तम श्लोक है, और गुरु जो है एवं शिष्य सावधानी अगर गुरु से सुनता है, ऐसे गुरु से, तो गुरु एवं शिष्य को कृष्ण से अधिक जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बस कृष्ण को ही जानकर एवं कृष्ण के बारे में भी चर्चा करके वो पूर्ण विद्वान हो जाता है। भगवान ने कहा है आजकल मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं मंदिरों में भी नहीं रहता, लेकिन आजकल मैं कहाँ रहता हूँ, जहां भक्ति से मेरे बारे में चर्चा की जाती है ना, मैं वहां रहता हूँ। आप सब जो अच्छे से सुन रहे हैं, हम लोग जो श्री प्रभुपाद के ग्रंथों को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, निश्चित कृष्णा सुन रहे हैं। अब विश्वास कीजिए, इस समय भगवान अपने मंदिर में नहीं बैठे रहते, हमारे साथ ही तो वैदिक शास्त्रों में सर्वज्ञ कृष्ण के बारे में श्रवण करने पर अत्यधिक बल दिया गया। श्रवण को इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट दिए। शुश्रूषुत धीरा नाम, धीर पुरुषों से विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, फिर वो जो कह रहे हैं उनको करना चाहिए। तो हमारी भगवान के प्रति शरणागति बढ़ जाएगी और हम भक्ति को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कैसे भक्ति करने पर हमें ज्ञान और वैराग्य मिल जाता है। अलग से हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो देवी देवता, भगवत गीता में लिखा है कि जो फल आपको यज्ञ करने से, दान करने से, तपस्या करने से प्राप्त होगा, वो सब भी इंक्लूडेड हो जाता है भक्ति। भक्ति करने से कहीं भी किसी का लॉस किसी भी कीमत पर नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रभावपूर्ण श्रवण के साथ भगवान एवं भक्त भक्ति के प्रति समर्पण होने से हम क्या होते हैं, हम अच्छी डेस्टिनेशन प्राप्त करते हैं। लेकिन ग्राम्य कथा जो होती है वो हमें कहाँ लेके जाती है, भौतिक जगत में नरक की तरफ लेके आती है। इसलिए प्रजल्प करने की बजाय भगवान के बारे में त्रुटि पूर्वक ही बोल रहे हैं, हमें बोलने की कोई इतना आता नहीं है। फिर भी अगर हम प्रामाणिक भक्तों में त्रुटि पूर्वक भी शब्द बोलकर भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रभाव है, उनका प्रभाव है। इसलिए वो चर्चाओं में रहना चाहिए, लेकिन ग्राम कथा में एक्सपर्ट होने पर भी उन चर्चाओं से बचना चाहिए। जहां राजा द्वारा महल के देखने तथा भूखे आदमी को भोजन को देखने की नारद ने जो उपमा दी है कि भक्ति के पूर्ण आस्वादन हेतु भक्ति का संपूर्ण हृदय में अभ्यास आवश्यक है। भक्ति को अनुभव करने के लिए क्या करना होगा, ज्ञान लेने के जाना पड़ेगा तब को भक्ति का अनुभव होगा? नहीं, आप बस साधन करिए, आप चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण प्रसाद खाइए, भगवान की सेवा कीजिए, आपको आनंद और अनुभव मिलते रहेंगे। तो केवल भोजन को देखने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, आपकी भूख थोड़ी मिट जाएगी, भोजन को खाना पड़ता है। इसीलिए भक्ति करने के खाली भक्ति बोल रहा, अरे भक्ति करके देखिए, आपको तुष्टि और पुष्टि दोनों मिल जाएगी, उसको बोलने की जरूरत नहीं है ना। अन्य पद्धतियों में क्या होता है, कर्म में या ज्ञान योग में या और भी योग जो साधन है, इसे बता रहे हैं कि सूस अभ्यासित होते हैं पर कृष्ण भक्ति का स्वाद नहीं ले पाते। वो बहुत ज्यादा तक ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, लेकिन वापस नीचे ही आते हैं ब्रह्म परमात्मा वाले भी, क्योंकि उनका अपना जो स्वभाव है भगवान की सेवा करना, वो उजागर नहीं होता, वो स्वरूप विकसित नहीं होता। भक्ति से आपको स्वरूप विकसित हो जाता है। इसलिए आप यकीन मानिए, भक्त जो होता है ना, जैसे हम ऐसा फील करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई त्योहार आते हैं तो हम कहते हैं अच्छा सब लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें, दिवाली में स्पेशल क्या करें,
हम तो रोज ही मंदिर मंदिर में मार्जन करते हैं, रोज ही दिया जलाते हैं, रोज ही सब कुछ करते हैं, तो हम लोग स्पेशल क्या करें? तो हम स्पेशल क्या करें? हम तो रोज ही स्पेशल कर रहे हैं। हमारी तो रोज ही दिवाली होती है, रोज ही कृष्णा सामने खड़े होते हैं, रोज ही दिवाली होती है ना? तो फिर हम लोग स्पेशल क्या करते हैं? इसलिए हम लोगों को एक एक वैसा नहीं फील होता है जैसे बाकी लोग। क्या है, नवरात्र में ही मंदिर को खोलते हैं, फिर उसको सफाई करते हैं, उनके पास बहुत काम होते हैं, लेकिन हमारे तो रोज ही काम होते हैं। इसलिए भक्तों का जो होता है अलग होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में जो प्रयास होते हैं वो कैसे हैं? जैसे कि बकरी देखा आप लोगों ने? बकरी, एक स्वस्थ बकरी देखा है आप लोगों ने? उसका गला देखा है? ऐसे ऐसे मांस उसका लटकता रहता है, देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है बकरी? बकरी देखी है सबने? हाथ प्लीज ऊपर कीजिए। पता चला सो नहीं रहे आप लोग, सब जगह है। सॉरी लंबा हो गया क्लास। तो वो गलत स्तन बोलते हैं उसको। तो उसका ना ऐसे ऐसे लटका होता है, जैसे आपने देखा होगा गाय का थन। गाय का थन देखा है, जहां से दूध निकलता है? कि सब 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 यहीं पे पैदा हुए हैं शहर में, जानते हैं ना गाय का थन। तो गाय का थन और वो बकरी का जो मांस का है ना, वो एक जैसा लगता है देखने में, लेकिन गाय के थन से दूध निकलता है। और बकरी वाले को थन को ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या निकलेगा? दूध ना। हाँ गौरी, बकरी का जो गले में मांस है, जो गल स्तन की तरह दिख रहा है, उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो दूध निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? यमुना निकालेगी। क्यों यमुना? नहीं निकालोगी? नहीं निकलेगा ना? मतलब आप लोगों में से कोई निकाल सकता है? हाथ खड़ा कर सकता है? अगर कोई, मतलब बकरी के जो गल स्तन है वो एकदम गाय के स्तन, दूध स्तन के तरह ही लगता है, लेकिन क्या उससे दूध निकलेगा? उसी तरह से अगर कोई कर्म कांड कर रहा है, ज्ञान कांड कर रहा है, लेकिन उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, जो कि उसका ओरिजिनल स्वरूप है प्राप्त करना, ये नहीं मिलता, इसलिए जीव संतुष्ट नहीं। तो प्रभुपाद जो कहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग ने ये ड्रामा किया था, एक शहद की बोतल बने थे, और शहद की बोतल में मधुमक्खी आती है ऐसे, और उसको इधर से चाटती है, इधर से चाटती है, कहती मधु मधु तो कुछ मीठा है नहीं। तो मधु चखा कहाँ से? मधु चखने के लिए ऐसे ऐसे ढक्कन खोलना पड़ेगा, हाथ डालना पड़ेगा, और शहद को ऐसे चाटना पड़ेगा। खाली देखने से थोड़ी पता चलेगा कि मधु मीठा है, शहद मीठा है। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना? अहेतु की सेवा, ऐसा तो नहीं होगा ना? जार को थक थक करने से थोड़ी पता चलेगा कि हम मधु को चख रहे हैं। नहीं, मधु को उंगली डाल के इसे चाटना पड़ेगा। तो भक्ति आपको करनी पड़ेगी। जब आप भक्ति करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप संतुष्ट रहते हैं। हमें कोई हिमालय पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें कोई बगल में बाबा जी की क्लास हो रही है, हमें मन ही नहीं लगता। हम तो अपने जूम वाली मीटिंग वाली सड़ी सी क्लास जो हम आपको दे रहे हैं उसी को सुन रहे हैं आप है ना? उसमें मन लग रहा है। बाहर इतने अच्छे से पूरा मेकअप के साथ पूरा बैठे भागवत कथा चल रही होगी, हमारा मन नहीं लग रहा है। तो ये क्या है? भक्ति का। आप जब करेंगे भक्ति तो आपको अपने आप अनुभव होगा कि भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवतम का बहुत ही फेमस श्लोक है कि भक्ति जो है उससे प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि व्यक्ति को ज्ञान और वैराग दोनों अपने आप हो जाता है, भगवान में आसक्ति हो जाती है और भौतिक जगत से वैराग्य हो जाता है। जैसे अगर आपको भूख लगी और आप खाना खाते हैं तो तुष्टि और पुष्टि तुरंत मिलती है। हॉर्लिक्स पीते ही शक्ति आ जाती है ना? तो भोजन खाते ही क्या होता है? भूख जो लगी है वो भी मिट जाती है और तुरंत शक्ति आ जाती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह भक्ति करने से एक साथ होता है भगवान में आसक्ति और भौतिक जगत से वैराग्य। इसको करने के लिए ज्ञान और कर्म कांड में जाने की जरूरत है। ये समझ में आ गई बात? शिल प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी को ये प्रमाणिक पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, हम तृप्त हो जाते हैं। और शिल प्रभुपाद हमेशा बोला करते थे, ये बहुत वियतनाम में जब युद्ध चल रहा था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप जो है ड्राफ्ट बोर्ड में नहीं जाएंगे, ड्राफ्ट बोर्ड के आयोग वाले आके आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
प्रभुपाद तो खैर उनको समझाने के लिए ऐसा बोलते थे, लेकिन क्राफ्ट बोर्ड से कहीं ज्यादा भगवान की भक्ति का मतलब है। इसलिए भगवान की भक्ति जो है वो जीव को सब कुछ प्रदान करती है, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति ही पूर्ण स्वतंत्र है। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।